हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अली और आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाई थी और जिसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आए थे कि क्या R32 गैस सेफ है, क्या एसी R32 गैस वाले बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान में स्पेशली तौर पे इसके बारे में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है और आज हम इस वीडियो में आपको विद एक्सपेरिमेंट विद प्रैक्टिकल सारी चीजें दिखाई जाएंगी, विद एविडेंस आपको बताया जाएगा और फिर आपने फैसला करना है कि क्या R32 गैस वाले एसी बाय करने चाहिए या नहीं बाय करनी चाहिए। तो वीडियो अपने एंड तक देखनी है। मेक श्योर कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विद दैट शुरू करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको विद रिसर्च एक्सप्लेन कर सकूं आसान अल्फाज में कि क्या आपको ये एसी बाय करने चाहिए नहीं करने चाहिए। और आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि R32 वाले एसी क्या आप बाय करेंगे या नहीं बाय करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो सी वीडियो है ये एक सीरीज का पार्ट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने बताया था कि R32 और R410A इन दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग R410A गैस के एसी पसंद करते हैं और R32 में और R410 में फर्क क्या है। तो वो जो वीडियो है वो फैक्ट्स और फिगर्स आपको बताएगी कि उनमें बेसिक फर्क क्या है और उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता। तो वो आपने वीडियो जरूर चेक करनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि ना तो भाई मुझे R32 गैस बनाने वालों ने पैसे दिए हैं और ना तो मुझे R410 वालों ने पैसे दिए हैं। ये तो स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं। तो मुझे जो समझ आएगी, जो विद एविडेंस मैं आपको दिखा सकूंगा, चीजें बता सकूंगा, एक्सपेरिमेंट दिखा सकूंगा, तो उसके बाद ही आप फैसला कर सकेंगे कि कौन सी गैस जो है वो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते कि R32 गैस है क्या। सो बेसिकली R32 गैस जो है वो एक सिंगल कंपोनेंट की गैस है। जिस तरह R410 में मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं, इसमें सिंगल कंपोनेंट है। शायद लोगों को ये भी नहीं पता कि R410 में R32 गैस भी होती है, जिसको ये बहुत खतरनाक कंसीडर करते हैं। सबसे पहले जो सी है R32 गैस को डाइकन कंपनी ने प्रमोट किया था और बेसिकली ये R410A की रिप्लेसमेंट है। अगर मार्केट की बात की जाए तो इस वक्त R410 और R32 वाले एसी दोनों मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि फ्यूचर R32 का है। वो क्यों है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। सबसे पहली वजह यह है कि R32 को पूरी दुनिया में यूज किया जा रहा है, वो इस वजह से क्योंकि एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैस कंसीडर किया जाता है, यानी एक ये ग्रीन गैस है। इसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो उस पर कोई भी ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा और ये गैस जो बहुत ज्यादा सेफ कंसीडर की जाती है एज कम्पेयर टू R410। दूसरी बात है ये गैस जो है GWP यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में भी बहुत कम रेटिंग पे आती है। यानी इसका मतलब ये है कि इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू R410। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो लोग इस वजह से भी इसको कंसीडर करते हैं वो ये है कि R32 जो है वो ज्यादा एफिशिएंट गैस है। यानी अगर आपके एसी में R32 वाली गैस और एक सेम 1.5 टन के एसी जो है वो R410 का लगा होगा तो R32 वाला एसी जो है वो जल्दी कूलिंग करेगा, कम बिजली इस्तेमाल करेगा और ये 10 से 15% बिजली की बचत करती है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ और वो ये है कि इसकी फ्लेमेबिलिटी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि R32 जो सी गैस है वो A2L कंसीडर की जाती है। A2L का मतलब ये है कि माइल्डली फ्लेमेबल गैस है। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं चाहूंगा बट मैं आपको ये बता दूं कि ये नॉन टॉक्सिक गैस है और ना ही ये स्पार्क से आग पकड़ती है। लेकिन देखें आप मेरी बातों पे यकीन कैसे करेंगे जब तक मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। तो चले फिर देखते हैं R32 का टेस्ट। जब हम बात करते हैं कि R32 जो सी वो माइल्डली फ्लेमेबल है तो उसका मतलब क्या है, तो मैं चले आपको एक्सपर्ट्स की बात सुनाता हूं कि R32 कितनी फ्लेमेबल और कितनी dangerous है। Google R32 flammability. You can see some videos of how it performs, and bottom line is it's not that flammable. It's not the biggest concern that I have in terms of installing these systems in a home because it is still classed as an A2L refrigerant and it's still classed as mildly flammable, so it's not really that big of a deal. तो अगर आपने इसको गौर से सुना हो तो ये एक्सपर्ट आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप गूगल पे सर्च भी कर लेते हैं कि R32 गैस की फ्लेमेबिलिटी कितनी ज्यादा है तो वो भी आपको यही बताएगा कि ये ज्यादा डेंजरस नहीं है। और ये एक्सपर्ट जो HVAC बेसिकली जो यूएस में जितने इंस्टॉलेशन होती है एसी की वो HVAC वाली होती है और वो ये बता रहे हैं कि भाई ये खतरनाक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कमरे में भर जाएगी तो आप स्विच ऑन करेंगे तो धमाका हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा एसी में गैस भरने आया तो वहाँ पे कोई ब्लास्ट वगैरह हो जाएगा, तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। सेफ गैस है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए। Ready for the spark? Yep, ready. The concentration is going up. 1, 2, 3. Nothing. Nothing.
It's very difficult to ignite R32. You need to have an open flame in order to catch it on fire. And even then, it barely burns. Some R32 again. And I will try to ignite it. तो मैंने अभी आपको दिखाया मल्टीपल किस्म के एक्सपेरिमेंट्स जो लोग करके दिखा रहे हैं कि R32 जो सी है वो कितनी खतरनाक है। देखें जी, सिंपल सी बात है कि R32 जो सी है वो इतनी खतरनाक गैस नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आप एसी बाय कर रहे हैं और वो उसमें R32 गैस है तो प्लीज गो अहेड बाय करें वो एसी विदाउट एनी कंफ्यूजन। लेकिन आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। जिन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा वो सबसे पहली चीज ये है कि जब आप एसी इंस्टॉल करवाएं तो मेक श्योर कि आप सर्टिफाइड टेक्नीशियन से इंस्टॉल कराएं, गली मोहल्ले के किसी बंदे से आपने इंस्टॉलेशन नहीं करवाना। दूसरी बात यह कि जब वो इंस्टॉलेशन करें तो आप उनको वैक्यूमिंग का बोल दें कि काइंडली आप वैक्यूम करके दें। उस बंदे से आप एसी मत इंस्टॉल करवाएं जिसके पास वैक्यूमिंग डिवाइस ही नहीं है, क्योंकि वैक्यूम नहीं करेंगे तो रिस्क हो सकता है। रिस्क क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूं। सो बेसिकली वैक्यूमिंग इस वजह से की जाती है कि लॉन्ग टर्म में कोई कोरिजन ना हो, कोई रस्ट ना लगे या कोई लीकेज ना हो सके, तो इस वजह से वैक्यूमिंग की जाती है कि आपका एसी जो है वो सेफ रहता है। अगर आपने एसी लगा लिया और आपने वैक्यूमिंग नहीं कराई तो कोई मसला नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि जब आप एसी की सर्विस कराते हैं या आप उसकी गैस का कोई चेंजिंग करा रहे हैं या गैस की वो दोबारा से डलवा रहे हैं तो उस वक्त भी आप वैक्यूम करवा सकते हैं। जहां पे मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन चार्ट भी शो कर दूंगा R410 और R32 के बारे में, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सी चीजों में कितना डिफरेंस है और आपको पता चल जाएगा कि R32 जो सी एक बेहतर गैस है एज कम्पेयर टू R410। और अब बहुत से लोग ये कमेंट करेंगे कि जी पाकिस्तान में जो से धमाके हुए हैं या दुनिया में किसी जगह भी R32 का जो है उसकी वजह से कोई ब्लास्ट हुआ है तो वो उसका क्या मकसद था, वो कैसे हो गया, तो वो मैं आपको बताता चलूं। R32 को आग पकड़ने के लिए एक स्पेशल टेम्परेचर चाहिए और बहुत ज्यादा, जिस तरह बात की जा रही थी कि ब्लास्ट हुए हैं कुछ शहरों में, तो वो जो ब्लास्ट हुए हैं उसमें सरासर गलती जो सी है जो लोग आके उसकी गैस फिल करके गए उसके प्रेशर की गलती है। ये तो नहायत नॉन टॉक्सिक गैस है, ना तो आपको इससे कुछ होने वाला है, ना तो कमरे में जमा होने के बाद स्विच ऑन करने से कुछ होता है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। सिंपल सी बात है, आप घर पे एलपीजी यूज कर रहे हैं तो वो इससे बहुत ज्यादा खतरनाक गैस है, लेकिन हम उसको एहतियात से इस्तेमाल करते हैं तो कुछ भी नहीं होता और इतने सालों से इस्तेमाल की जा रही है वो गैस। इसी तरह R32 भी जो है वो फ्यूचर है गैसेस का, बिकॉज फ्यूचर में ग्रीन गैसेस को ही वैल्यू दी जाएगी और ये इतनी खतरनाक गैस नहीं है जितना लोगों ने इसको बनाया हुआ है। देखें, मेरा मकसद है आपको आगाही देने का कि R32 जो सी गैस है जिस उसके बारे में जो कंफ्यूजन्स क्रिएट की जा रही हैं तो आप काइंडली उससे निकल के आए। वजह क्या है, क्योंकि बहुत से लोग R410 के पुराने एसी बेचने के लिए भी R32 को बुरा भला कह देते हैं कि जी आपने नए एसी नहीं बाय करने, आपने हमारे पास जो पुराना एसी पड़ा है R410 वाला वो जरूर बाय कर लें क्योंकि वो बहुत अच्छा है। लेकिन उससे क्या होगा कि आपके बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा और जो हमारे मुल्क में ये जो अचानक से बारिशें और सैलाब हो रही हैं ये भी बढ़ता जाएगा और दुनिया को भी नुकसान पहुंचेगा। तो मेक श्योर कि अगर आप एसी बाय करते हैं तो R32 वाला बाय करें, सर्टिफाइड टेक्नीशियन से काम कराएं। और इस चीज की भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि R32 वाले एसी हमेशा कूलिंग जल्दी करते हैं एज कम्पेयर टू R410। तो अगर आपको फास्ट कूलिंग चाहिए तो वो भी R32 वाले एसी ही करेंगे। इस टाइम दुनिया में 280 मिलियन के करीब जो से वो एसी लगे हुए हैं R32 वाले। तो 280 मिलियन का जो नंबर है उसके बारे में आप सोचें और आप मुझे ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है R32 के बारे में। मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेक श्योर के लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। विद दैट, सी या।